पहले जमाने में सराइयां होती थी पानी की, तो एक सराई पानी और कुछ रोटियां उसको देकर घर से भेज दिया गया। अब रास्ते में चलते 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 रोटियां भी खत्म हो गई और सराई का पानी भी खत्म हो गया। समय आता है, हाजरा भूखी है, हाजरा भूखी है और उसका बेटा इस्माइल भी भूखा है। वो रोने लगा, खाने को चाहिए, दूध चाहिए, लेकिन हिम्मत नहीं है, कहां से आएगा। जंगल में उजाड़ में वो जा रहे, लिखा गया रास्ते में जब हाजरा थक गई, हार गई, उसने बच्चे को एक जगह पर रख करके दूसरी जगह पर जाके घुटने टिका करके परमेश्वर की ओर देखना शुरू किया। क्या कोई संकट आपके ऊपर आए, कोई प्रॉब्लम आपके ऊपर आए, कोई बीमारी आपके ऊपर आए, कभी डर आके आपको सताए, तो आपने कभी अपने आप घुटने टिका के प्रार्थना किया है? जा उठा के फोन किया, पास्टर जी ट्रबल आ गया, संकट आ गया, आओ आप आके फाइट करो, आओ आके प्रार्थना करो। हालेलुया। संकट आपके घर में आया है तो घुटने आपको टिकाने चाहिए। बीमारी आपके घर में आई है, घुटने आपको टिकाना चाहिए। के समय आ गया है, घुटने टिकाओ, प्रार्थना करो। शरण स्थान परमेश्वर, आपकी ताकत परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा और आपके घर से शैतान और सारी बीमारी को घर से बाहर निकालेगा। हालेलुया। अगर आज के दिन हम इस शब्द को जाने कि गॉड इज माय रिफ्यूज एंड स्ट्रेंथ, परमेश्वर मेरा शरण स्थान है, मेरा फल है। हालेलुया। संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक, क्या अति सहज खाजा मिलने वाला, क्या कैसे मिलने वाला? सौखा। हालेलुया। परमेश्वर कैसे मिलता है? सौखा मिल जाता है। आपको मुर्गा बनने की जरूरत नहीं है, घुटने पेट के बल रड़ने की जरूरत नहीं है, पलटियां लगा लगा के रोड के ऊपर चलने की जरूरत नहीं है, दिखावा कर करके कुछ करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपके निकट है, परमेश्वर आपके वेरी क्लोज है, परमेश्वर आपके बिल्कुल नजदीक है। बस समझना क्या है कि आप कैसे समझ पाए परमेश्वर आपके साथ है। आपको कैसे पता चलेगा परमेश्वर आपके साथ है? आसान तरीका, अगर बाइबल आपके घर में है, बाइबल आपके हाथ में है, दुनिया की कोई ताकत आपको डरा करके भगा नहीं सकती है। हालेलुया। हाजरा पर संकट आया, उसने घुटने टिकाए, घुटने टिकाने के बाद उसने हाथों को उठाया होगा, आंखें परमेश्वर की ओर लगाई होगी और उसने प्रार्थना किया होगा और कहा होगा, परमेश्वर आप देख लो, मैंने सारी उम्र वहां पर काम किया, जब मेरी जरूरत थी तब अब्राहम ने इस्तेमाल किया, सारा ने इस्तेमाल किया, अब उनकी जरूरत पूरी हो गई, मुझे धक्का मार के घर से बाहर निकाल दिया, अब मेरा और मेरे बच्चे का क्या होगा? मेरा और मेरे बच्चे का क्या होगा? हालेलुया। वचन कहता है थोड़े समय के बाद बच्चा वहां रो रहा है, हाजरा जहां रो रही है क्योंकि मां है, बच्चे के रोने को सुन नहीं सकती, उसके पास उसको देने के लिए कुछ है नहीं है, पानी तक पीने के लिए खत्म हो गया है। बाइबल कहती है एक आवाज आती है, हाजरा आंखें खोल। वो खोलती है, क्या हुआ? क्या देखती है? जहां पर पहले थी, पहले वहां पर कुछ नहीं था, आंखें खोला, वहां पर पानी का सोता, पानी का स्रोत, पानी का झरना फूट निकला। परमेश्वर आपके लिए उजाड़ में काम कर सकता है, आपके लिए संकट में काम कर सकता है। और वचन में कितनी सच्चाई से लिखा हुआ है, कितना ताकत से लिखा हुआ है, कितनी समझ वाली बात है, कितनी ताकत वाली बात है कि जहां पर परमेश्वर आपको कह रहा है, अगर आप संकट में हो, शायद आपका पड़ोसी आपका साथ ना दे, रिश्तेदार आपका साथ ना दे, पति पत्नी एक दूसरे का साथ ना दे, बच्चे आपका साथ ना दे, आपका मालिक आपका साथ ना दे, आपका बॉस आपकी हेल्प ना करे, लेकिन मेरा बाइबल कहता है, मेरा बॉस जो सदैव जिंदा है, उसका नाम यीशु है। उसी के बारे में कहा गया है, संकट के दिन में अगर आप उसे पुकारेंगे तो वो कैसे मिलेगा? सहज से मिल जाएगा। क्या करेगा? सहज से मिल जाएगा, सौखा मिल जाएगा। कैसे? सहज से मिलने वाला
सहायक। बोलो हालेलुया। कौन है आपका परमेश्वर? कौन है आपका परमेश्वर? सहज से मिलने वाला सहायक, मददगार। हालेलुया। 99 शहर की बात है। प्रभु यीशु मसीह उधर से गुजर रहा था। 99 शहर के गेट के उस ओर, यानी गांव के अंदर, शहर के अंदर से रोने, चिल्लाने, छाती पीटने की आवाज आ रही है। शहर के बाहर, गेट के बाहरली साइड प्रभु यीशु मसीह गुजर रहे हैं। क्या देखते हैं? वहां अंदर से एक बुजुर्ग औरत रोती हुई आ रही है, एक बहन रोती हुई आ रही है, छाती पीट रही है। लोग उसे पकड़ रहे हैं, चुप करा रहे हैं, वो चुप नहीं हो पा रही है। मालूम क्यों? बाइबल कहती है उसका एक ही पुत्र था जो मर गया था, और उसकी अर्थी उठा करके लोग वहां से निकले जा रहे थे। किसी को नहीं पता था रास्ते में क्या होने वाला है। गेट के इधर चिल्लाना है, रोना है, परंतु गेट के बाहर क्या होने वाला है किसी को नहीं पता था। यीशु मसीह इंटर किया 99 शहर के अंदर। देखा एक माता बहुत रो रही है, बहुत उसका बुरा हाल हो चुका है। वह रोते 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 कभी गिर रही है, लोग उसे संभाल रहे, लोग उठा रहे, उसका आंखें पोंछ रहे, कोई गले ले रहा है, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है बीबी तेरा पुत्र जिंदा हो जाएगा। हालेलुया। कोई ये नहीं कहता कि माता तेरा बेटा चंगा हो जाएगा। यीशु ने देखा, उस अर्थी को देखा, उस अर्थी की ओर गई। वचन कहता है उस अर्थी को हाथ लगाया, बोला नीचे रख दो। क्या करो? नीचे। अर्थी कहां पे थी? 4 कंधों पे। अब कहां है? जमीन पे रख दो। लोगों ने रख दिया। रखने के बाद मालूम क्या हुआ? बाइबल कहती है उस माता को बुलाया गया। प्रभु यीशु मसीह ने उस बालक को बोला, बालक उठ जा, लड़के उठ जा। लड़का उठा, उसका हाथ पकड़ा, उसकी मां को सौंप दिया, कहला माता तेरा बेटा। ये है परमेश्वर, सहज से मिलने वाला। आपके ऊपर बड़ा संकट आने से पहले परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आपको मार्ग में मिलने वाला सहायक है, आपको मार्ग में मिलने वाला मददगार है। और वचन कहता है कि वो सहज से मिलने वाला सहायक है। कहता संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। आपको दुनिया के ऐसे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। आमीन बोलो, ऐसे हाथ फैलाने की जरूरत। हालेलुया। कल गवाही मैं सुन रहा था, एक भाई की मिलने के लिए आया। उसने बोला पास्टर जी जब संडे का दिन होता था हम छुट्टी नहीं करते थे। संडे के दिन कहते थे ना ना ना, अगर दिहाड़ी टूट जाएगी, काम टूट गया तो रोटी कहां से खाएंगे? 4-5 घर के जी हैं, कैसे पालन पोषण होगा? मैंने बोला अब तो 2 महीने सब कुछ बंद है, काम ही नहीं है। बोला यही तो मुझे प्रभु ने सिखाया है कि अगर मैं तुम्हें 2-2.5 महीने अंदर डाल के तुझे और तेरे बच्चों को अच्छी चीजें खिला सकता हूं तो सारी उम्र भी तुम्हें खिला सकता हूं। तू मेरी आज्ञाओं की पालना कर, मेरे वचनों को पूरा कर, देख लेना तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। बोलो हालेलुया। कमी नहीं होगी। देखिए आपका मालिक गुस्से हो सकता है, आपका ठेकेदार गुस्से हो सकता है। एक ठेकेदार जाएगा, दूसरा मिल सकता है। एक मालिक का काम छूटेगा, दूसरा मालिक आ सकता है। परमेश्वर एक गया, दूसरा नहीं आ सकता। परमेश्वर वही है जो आदि और अंत है, जो अल्फा और ओमेगा है, जो पहला और पिछला है, जो मर गया था अब जीवित है। हालेलुया हालेलुया। ऐसा परमेश्वर कहीं से नहीं मिलेगा आपको। ध्यान सुन लो, ऐसा गॉड, ऐसा परमेश्वर कभी किसी कहीं से आपको मिलने वाला नहीं है। अगर आपको गॉड चाहिए, अगर आपको परमेश्वर चाहिए तो क्या करना है? परमेश्वर की बात को मान लोगे तो वो आपको सौखा मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? सौखा। हालेलुया। आप देखो हम क्रिश्चियन हैं, हम मसीह लोग हैं, हमारे हाथ में कोई माला नहीं है,
हरा लाल पीला कोई धागा नहीं है, कोई हरा पीला लाल ब्रेसलेट नहीं है। मालूम क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था, जब बच्चा पैदा हो, कभी चेक कर लीजिएगा, उसके हाथ में कोई कड़ा नहीं होता, कोई ब्रेसलेट नहीं होता, कोई काला पीला धागा नहीं होता, ना उसके पैर में, ना उसके गले में, ना उसके हाथ में। कैसा था? वो सिंपल बन के आता है, सिंपल सिंपल बन के आता है वो। और अगर वो सिंपल बन के आपके घर में एंटर करता है, फिर आप कौन होते हैं उसके ऊपर काला पीला हरा लाल चिट्टा रंग चढ़ाने वाले? हालेलुया। आप उस समय परमेश्वर को थोड़ा सा अलग कर देते हो, कहते हो जे परमेश्वर अच्छा है, जे गॉड अच्छा है, जे अच्छा है, जे अच्छा है, जे अच्छा है, कोई अच्छा नहीं है। बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं अच्छा चरवाहा हूं। हालेलुया। मैं क्या हूं? मैं अच्छा, आई एम ए गुड शेपर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये सब वचन जो है ना, दिल को खुशी देते हैं, दिल को आनंद देते हैं। आमीन, हालेलुया। प्रभु ने कभी नहीं बोला गले में क्रॉस डालो, क्रॉस लेके ऐसे ऐसे करते रहो, दर 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 करते रहो, कभी नहीं परमेश्वर ने बोला। हालेलुया। लेकिन जे उसने बोला है, अपना क्रॉस उठा, क्या कर, मेरे पीछे चल। अब जे भी नहीं कि लकड़ियां क्रॉस बना लो और कंधे पे रखे चलते जाओ चलते जाओ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बोला। नो, ऐसा भी नहीं करना। क्रॉस का मतलब क्या है? दुख उठाना। क्या करना? दुख उठाना। तो आपको प्रभु दुख उठाने का भी मौका नहीं दे रहा है। वो कह रहा है, मैं संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक हूं। आपको एक सहायक दिया गया है। नया नियम में प्रभु कहती है, मेरा प्रभु कहते हैं, मेरा जाना तुम्हारे लिए क्या है? अच्छा है। प्रभु यीशु मसीह मारे गए, सलीब पर गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया। क्या किया? मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन क्या हुआ? सब बोलो, क्या हुआ? मुर्दों में से जी उठे। मुर्दों में से जी उठे। जी उठे। हालेलुया। मुर्दों में से जी उठे। जी उठने के बाद कब्र खाली, कफन वहीं का वहीं। सुबह सुबह उठ करके बहनें जो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के लाश के ऊपर सुगंधदार परफ्यूम्स की आइटम्स को डालना चाहते थे, ताकि बदबू ना आए बॉडी से, बदबू ना आए बॉडी से। अब तो जब बंदा मरता है ना, इंसान मरता है, उसके ऊपर सेंट डालते हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो हिंदू हो, उसके कहते डालते हैं ना, क्या ना हो, बदबू ना आए। अगर आप ये काम कर सकते हो तो आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता भी मान सकते हो। हालेलुया। अगर आप सेंट डाल सकते हो, इतना डाल सकते हो, तो आपको प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता भी मानना चाहिए। बोलो हालेलुया। और अगर आप मरे हुए व्यक्ति के ऊपर व्हाइट कपड़ा, चिट्टा कफन डाल सकते हो, तो आपको यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानना चाहिए, क्योंकि व्हाइट क्लॉथ जो कब्र था वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाला गया था। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है, आपका परमेश्वर आपसे कहता है, वो कहता है, चलो, कहता है, मेरा तुम्हारे लिए जाना क्या है? अच्छा है। कहते गुरुजी कैसे, आप क्यों जाओगे? आप क्या हुआ? बोला, मैं जाऊंगा, तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा, एक मददगार को भेजूंगा। हालेलुया। एक कंफर्टर आएगा, एक हेल्पर आएगा आपके साथ। डॉक्टर के पास भी एक हेल्पर होता है ना, उसे कहते हैं कंपाउंडर, लेकिन उसका रियल वर्ड क्या है? कंफर्टर, क्योंकि वो हेल्प करता है, वो मदद करता है। पेशेंट्स को चेक करवाने में, बीपी चेक कराने में, कोई प्रॉब्लम भी चेक करानी हो तो वो उनकी हेल्प करता है। आज के दिन में आपको बताऊं, पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिया गया ताकि वो हमारी हेल्प कर सके। तो आज आपको सीखना है, इस संकट के दिनों में शायद सरकार आपको हेल्प ना कर सके,
हालेलुया। आपकी सरकार आपको हेल्प ना कर सके, आपका गांव का सरपंच आपको हेल्प ना कर सके, आपका राजा, आपका मालिक, आपका बॉस आपको हेल्प ना कर सके, तो क्या करना है? बाइबल कहती है फिर आंखें कहां लगानी है? हो आसमान की ओर, जीवित परमेश्वर के सिंहासन की ओर, जो कहता है स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है, तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे, या तुम मेरे लिए कैसा आराम गाह बनाओगे, क्योंकि मैं जानता हूं मैं तुम्हारे हाथों के बनाए हुए मंदिरों में प्रवेश नहीं करता हूं। वो कहां प्रवेश करता है? आपके दिल में आता है, आपके हार्ट में आता है। वो क्या आप चाहते हैं कि आज परमेश्वर आपके दिल में आए, आपके दिल में राज करे? इसीलिए प्रभु ने चेलों को बोला मेरा जाना तुम्हारे लिए क्या है? अच्छा है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु का आना भी अच्छा और प्रभु यीशु का जाना भी अच्छा। जब आया हमें अंधकार से बाहर निकाल दिया, ज्योति में लाके खड़ा कर दिया, चादर में लाके खड़ा कर दिया, रोशनी में हमारे पांव पड़ने लगे। आज अंधकार से सब डरते हैं, रोशनी से कोई डरता नहीं है। बोलो हालेलुया, आमेन। वचन कहता है यीशु मसीह जब आया हमें अंधकार से बाहर निकाला, पाप से बाहर निकाला, हमारे पाप क्षमा किए, अपने बेटे और बेटियां बनाया, और उसके बाद जब प्रभु ने जाना था उसने बोला मेरा जाना भी तुम्हारे लिए क्या है? अच्छा, क्योंकि मैं जाऊंगा तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा। फिर कहता है तुम्हारा मन ना घबराए ना व्याकुल हो, क्योंकि मैं जाऊंगा तुम्हारे लिए घर बनाऊंगा। कहां पे? स्वर्ग राज में। हालेलुया। धरती पर मैं और आप अपने अपने घर बना रहे ना, छोटा तीन रूम हो, कहते हैं वो छोटा हो गया, चौथे के लिए भी तैयारी करनी पड़ती। अगर जगह कम हो इसको बेच के थोड़ा बड़ी ले लेंगे, ताकि एक डबल स्टोरी बना लेंगे, ताकि जब भी कोई गेस्ट आए हमें तंगी ना आए। हम धरती पर अपनी टांगे फैला रहे हैं, है ना? कंधे चादर देख के पैर पिसारो, चादर से भी बाहर हो रहा है। बोलो हालेलुया। चादर से भी बाहर हो रहा है, क्योंकि हमने मन कहां लगाया है? धरती पर लगाया है। हमारा मन किस धरती के ऊपर है, लेकिन आपको नहीं पता प्रभु क्या कह रहा है? मैं जाऊंगा तुम्हारे लिए घर बनाऊंगा। वैसे तो बोलते हैं मेरे पिता घर बहुत सारे निवास स्थान है, बहुत सारे निवास स्थान है, लेकिन जब यीशु दुनिया में आए ना, तो दुनिया में आने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने देखा मेरे पीछे भीड़ की भीड़ चली आ रही है, कहीं 5000, कहीं 7000, कहीं 4000, कहीं 2000, कहीं 1000, कहीं गिनती नहीं। तो प्रभु ने देखा इतने लोग अपना मन गुनाहों से फेर रहे, पापों को छोड़ करके तौबा करके बपतिस्मा लेकर के स्वर्ग राज के लिए तैयार हो रहे हैं, तो शायद पिता जो तूने बनाए हैं वह घर छोटे पड़ने वाले। क्या है? वह घर छोटे पड़ने वाले, शायद वो घर छोटे पड़ जाएंगे, गिनती कम है, लेकिन मैंने देख लिया है कि तेरा पीछा करने वाले, तुम्हें अपना बाप कहने वाले, तुम्हें अपना पिता कहने वाले लोगों की गिनती बहुत ज्यादा है। इसलिए मैं आ रहा हूं पिताजी, बहुत सारा घर और बनाऊंगा, फिर क्या करूंगा? अपने साथ इन सब को लेकर के जाऊंगा, जहां मैं और आप रहेंगे वहीं पर ये लोग भी रहेंगे। ओह हालेलुया। देखो प्रभु आपसे एक प्रॉमिस करता है और वो कभी नहीं तोड़ता। वो बोलता है जहां मैं होगा वहां तुम होगे। ओह प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। क्या खुश है आप? अगर खुश है तो हाथ हिला के बताओ हालेलुया।
जो लाइव देख रहे हैं, अगर आपने वचन सुना और खुश है तो बोले यस आई एम हैप्पी, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ रहने वाला है। हालेलुया। धरती पर भी मेरे साथ, मरने के बाद भी मेरे साथ, क्योंकि मैं मरूंगा नहीं, मैं सो जाऊंगा और वो मुझे अपने साथ स्वर्ग में ले जाएगा। जो घर उसने वहां बनाए हैं वह टूटेंगे नहीं, उनको कलर नहीं लगेगा, उनको उल्ली नहीं लगेगी, वे घर कभी खराब नहीं होंगे। मालूम क्यों? क्योंकि वो घर हाथों से नहीं बनाए हुए हैं, वो घर महिमा के बने हुए हैं। इसीलिए प्रभु ने बोला, संत पौलुस कहता है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से क्या हुए? रहित हो गए। जो महिमा धरती पर आई थी आदम के ऊपर, पाप करने से वो उतर गई, अब वापिस वो महिमा वाला घर हमें ऊपर मिलने वाला है। बोल हालेलुया। इसलिए इन दिनों में, संकट के दिनों में आपको डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आपको किसी वायरस से, किसी कोरोना से, किसी भी डेंजरस तूफान से, भूकंप से, भूचाल से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मरेंगे तो आज ही वहां जाएंगे जो मेरे लिए घर बनाया गया है। हालेलुया। एक सिंगर ने एक सॉन्ग गाया, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो, मैं जब इसको सुनता हूं जहां मैं उसे गाता भी हूं। उसके बोल ऐसे हैं, चलो मेरे साथ मेरे बाप के घर, वहां आनंद आनंद है। रोना कहां पे है? धरती पर। कोई मर गया तो भी रोते हैं, पैदा हो जाए तो भी रोते हैं, कहते खुशी के आंसू हैं, है ना। जन्म हुआ तो रो के कहते खुशी के आंसू हैं, मर गया तो दुख के आंसू हैं। आपके तो आंसू खत्म ही नहीं होते भैया, कभी खुशी के कभी गम के। हालेलुया। तो ऐसी लाइफ मत जिए जिसमें कभी खुशी कभी गम हो। ये लाइफ जिए जो प्रभु का वचन कहता है, संत पौलुस कहता है, हालेलुया, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज। हालेलुया। कौन सा जिंदगी जीना हमने? रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, मतलब प्रभु में सदैव हमेशा खुश ही रहना है, आनंदित ही रहना है। चाहे दुख आए, चाहे संकट आए, चाहे बीमारी आए, चाहे लचारी आए, चाहे प्रॉब्लम्स आए, क्या करना है? हमें खुश ही रहना है, क्योंकि हमें दुखी के लिए नहीं बनाया, खुश रहने के लिए बनाया है। हालेलुया। सो मुझे और आपको समझना है वचन क्या कहता है आपसे। वो कहता है महिमा का तंबू, महिमा का घर बनाया गया है स्वर्ग में, आपके लिए, मेरे लिए, सारे विश्वासियों के लिए। जो बिलीव करेगा उसे धरती पर बेशक घर मिले चाहे ना मिले, घर कब कच्चा हो चाहे पक्का हो, लेकिन स्वर्ग में अगर मिलेगा जो महिमा का तंबू होगा, जिसमें आनंद आनंद होगा, खुशी ही खुशी होगी, वहां रोना नहीं होगा, वहां गमी नहीं होगी, वहां प्रॉब्लम नहीं होगी, वहां पर हर समय क्या होगा? हालेलुया। वहां पर क्या होगा? हर समय आनंद के शब्द सुनेंगे, स्तुति के गीत गाए जाएंगे, धन्यवाद के गीत गाए जाएंगे, आराधना करने वालों की बातें होगी। और मेरा खुदा कहता है मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। हालेलुया। यीशु मसीह का आना अच्छा है और जाना भी अच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सहायक है हमारा। कहां? संकट में सहायक। कहते खुशी में जो सारे साथी इकट्ठे हो जाते हैं, आप गाड़ी लेके जाओ, पार्टी कदों करनी? हालेलुया। कहते हैं ना, गड्डी ले वो, पार्टी कदों करनी? घर बन गया, पार्टी कदों बननी? रिश्ता हो गया, पार्टी कदों करनी? ब्याह हो गया, पार्टी कदों करनी? बच्चा हो गया, पार्टी कदों? चलो तुम चीजा लैके आए घर, पार्टी वाले आए ने, पार्टी वाले आ जाए। जिस दिन तुम मंजे ते पै जाओगे फिर कोई नहीं आता, पता भी पैसे देने पैने हैं, मदद करने पैनी है। लेकिन प्रभु यीशु कहता खुशी वेले कोई जरूरत नहीं पार्टी पूर्टी करने दी। हालेलुया। ओ कहता अगर तुसी खुश हो क्या करो? भजन गाओ। क्या गाओ? भजन गाओ। कल मुझे एक फोन आया ऑस्ट्रेलिया से, रात के समय, ऑस्ट्रेलिया फ्रांस में
फ्रांस के पास एक सिटी पड़ती है, एक कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। बहुत जो तुम गीत गाते हो ना, यसू मेरे नाल नाल रहिंदा है, डरी ना वो मैनू बस मैनू इहो कहता है। तो कहते मैनू बड़ी खुशी मिलती है, मैं बड़ा खुश हुई हाँ गीत सुन के। भैन कहते तो कहते मैनू लगता जो तुम ना जिदा एक सिंगर सी कोई, मैनू नहीं पता उसके बारे, उन्होंने कल नाम लिया, तुम कहते लगता जो तुम गाते हो तो तुहाडी आवाज़ महिंदर कपूर वर्गी आवाज़ है। मैं क्या महिंदर कपूर कौन सी? कहते एक सिंगर सी पंजाब के, पंजाबी सिंगर सी, बहुत सोहना गाते सी, तो तुहाडी आवाज़ उदा लगती है। सुनो, जो तुम खुश होंदे हो की करो, बोलो की करो, भजन करो, बोलो हालेलुया। ये नहीं मुंडा आ गया तो पास्टर जी बुला के दवा करा ली तो बाद दारू की बोतल खोल ली, फिर कोई खुशी नहीं, फिर कोई कुछ नहीं, बच्चा फिर रोंदा रहिंदा, कहते बच्चा रोंदा ही रहिंदा, टी टी करता रहिंदा। फिर होर की करे हो, टी टी करना उन्हें जो तुम चज के काम ही नहीं किए। हालेलुया। जिन्हें दिता धन्यवाद ओदा। हालेलुया। जब तुम प्रभु के घर में बच्चे की प्रवेश ही नहीं करवाना, टी टी होना, फिर उन्होंने गड्डी अगे बिठा दो, हॉर्न मार लोड़ कोई ना, पे टी 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 करी जाएगा। हालेलुया। सुनो ध्यान दे नाल, प्रभु आख रहा मैं थोड़ा सहायक हाँ। मैं कौन? थोड़ा सहायक। आई एम योर हेल्पर। हालेलुया। कितनी वधिया गल विच इस वचन को कौरवां दी उस मंडली ने जो परमेश्वर की आराधना करने वाली है, उन्होंने इस गीत को बयान किया है। वो आखता है परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, और संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। शायद दवाई तो आसानी ना मिले। हाँ, डॉक्टर आपको रात को 12 बजे डॉक्टर के घर चले जाओ, बेल बजाओ, डॉक्टर कहता सुबह आओ, सुबह आओ, सुबह आओ, सुबह आओ। अगर ज्यादा भी अगर गुस्से में आके बाहर निकल गया, हाथ देखेगा, नहीं जे मेरे पास की बात नहीं है, जंदर ले जाओ, जंदर ले जाओ, क्योंकि वो आपकी सहायता करने को तैयार नहीं है, बल्कि वो पैसा लेगा, हेल्प नहीं करेगा। लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है आपका परमेश्वर को आप रात को पुकारोगे वो आपकी सुनेगा, दिन में पुकारोगे वो आपकी सुनेगा, आप पानी में खड़े होकर पुकारोगे वो आपकी सुनेगा, वो आपको आप आग में हो पुकारोगे वो आपकी सुनेगा। मैंने एक वीडियो देखा, दिल दहला देने वाला वीडियो। एक छोटा बच्चा, कोई मे बी 2.5 साल 2 साल का बच्चा होगा, जहां इससे कम होगा, मुझे कंफर्म नहीं। 2 मंजिली मकान की छत से नीचे गिरा, घर के बाहर रोड के ऊपर फुटपाथ बना था, उसके ऊपर गिरा, बच्चा तड़फ तड़फता रहा, राही वहां से गुजरते रहे, किसी व्यक्ति ने उस बच्चे की हेल्प नहीं की। अब मुझे नहीं पता बच्चा मरा कि नहीं मरा, इतना नहीं पता, मैंने जो देखा मैं बता रहा हूं। देखो, एक छोटे बच्चे की कोई हेल्प नहीं करेगा तो आपकी कौन करेगा? हाँ, बच्चे तो सबको प्यारे होते हैं, चाहे अपना चाहे किसी का भी हो। जो बच्चे को तड़फते हुए छोड़ सकता है, उसके सिर से खून निकलता होगा, ना जाने वो मर गया होगा या जीवित होगा, लोग उसको छोड़ के तो आपकी कौन सहायता करेगा? इसीलिए बाइबल कहती है हालेलुया, हाय उस मनुष्य के ऊपर, श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है। कभी मत भरोसा करो अपने पड़ोसी के ऊपर, अपने 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 मित्र के ऊपर, अपने अपने मामे के ऊपर, अपने चाचे के ऊपर, अपने नाने के ऊपर, अपने भाई के ऊपर। मालूम क्यों? दे तो देंगे, बाद में मेना मारेंगे, आपको सुना देंगे, समय आने पर सुना देंगे। लेकिन परमेश्वर से आप कितना भी मांग लो, कभी वो नहीं सुनाएगा, कभी वो, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव और परमेश्वर का स्वभाव अलग अलग है। इसीलिए प्रभु ने सैमुएल की पुस्तक में बोल दिया कि मैं परमेश्वर हूं, मैं मनुष्य नहीं हूं। मैं मनुष्य नहीं हूं कि मनुष्यों की तरह झूठ बोलूं, मैं परमेश्वर हूं, सच बोलता हूं और सच का काम करता हूं। टुडे आई एम टेलिंग यू माय डियर फ्रेंड्स, यू हैव ए गुड
हेल्पर, आपके पास एक बहुत अच्छा मददगार है। वो कहता है मैं ना सोता हूं ना उंगलाता हूं। आप कितने घंटे सोते हो? दोपहर को भी, रात को भी, है ना। कई बार तो हम सुबह भी 12 बजे उठते हैं, 11 बजे उठते हैं, 10 बजे उठते हैं, 9 बजे उठते हैं, काम ना हो तो अगर आप देख लो, आप सोते 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 थकते नहीं हो, तो आपका परमेश्वर जो रात भी नहीं सोता, दिन भी नहीं सोता, वो थकता है कि नहीं थकता? वो नहीं थकता है। मालूम क्यों? वो कहता है हे सब थके हुए, बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो आपको विश्राम देना चाहता है, वो आपको ब्लेस करना चाहता है, वो आपको हील करना चाहता है, वो आपको डिलीवर करना चाहता है। बट क्या हम तैयार हैं? क्या हम रेडी हैं? क्या हम उसको कह सके थैंक यू जीसस, बिकॉज यू आर ए वेकिंग फॉर मी। तुम्हारे लिए जागता रहता है। हालेलुया। तुम्हारे लिए क्या है? जागता रहता है। वो आपका सहायता करने वाला है। और 2 वर्ष में कहा गया है, इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उल्ट जाए। दुनिया में एक ऐसे लोग हैं, इस सारे संसार में ऐसे लोग हैं जो तूफान आने पर भी कहते हैं थैंक यू जीसस, हालेलुया, तू मेरा मददगार है, तू बचाने वाला है। और बाइबल भी कह रही है कि हमको किसी बात का डर नहीं, चाहे पृथ्वी आज ऐसी है उल्टी हो जाए। जो परमेश्वर आपको ये बात कह रहा है कि पृथ्वी चाहे उल्ट भी जाए, पुलट भी जाए, उल्ट पुलट हो जाए, मैंने तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तो फिर आप देख लो उसके अंदर ताकत कितनी होगी, कितना जोर होगा। हालेलुया, हैं? कितना जोर होगा उसके अंदर। कहते हैं पृथ्वी उल्ट जाए हम तो भी नहीं डरेंगे, बोला, और पहाड़ समंदर के बीच में डाल दिए जाए तो भी डरेंगे। जो पहाड़ियों को हम देखते हैं ना, कितनी सुंदर होती हैं, बाइबल कहते हैं चाहे उनको भी उठा करके समंदर में डाल दिया जाए तो भी डरने वाले नहीं है। क्योंकि मालूम, संकट में अति सौखा मिलने वाला सहायक कौन है? प्रभु यीशु। हालेलुया। इस सहायक को पुकारेंगे तो क्या होगा? जिंदगी बदल जाएगी। सौखे मिलने वाले सहायक को अगर हम प्राप्त करें, क्या होगा? आपकी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी, बीमारियां चंगी हो जाएंगी, आपको डरने की जरूरत नहीं होगी। आप जहां भी जाएंगे जे आपके साथ 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 चलता रहेगा। हालेलुया। क्या करेगा जी? आपके साथ साथ चलता रहेगा। आप देखना आने वाले दिनों में आपकी लाइफ, आपका जीवन टोटली ऐसा हो जाएगा जैसा कभी पहले आपने इसके बारे में सुना नहीं होगा। जी, कोरोना वायरस के कारण हम डरे हुए नहीं हैं। कितने लोग मुझे मिलने के लिए रुक जाते हैं, कितने लोगों के साथ हम बात करते हैं, सबके सिर पे हाथ रख के प्रार्थना करते हैं। लोग कहते हैं किसी को छूना नहीं। मैंने देखा कुछ मैं नाम लूंगा, कुछ धर्म स्थानों में वहां के पुजारी, वहां के सेवक क्या कर रहे हैं? मास्क डाल के अरदास कर रहे हैं, विनतियां कर रहे हैं। आप खड़े किसके सामने हो? आप जिसके सामने खड़े हो आपको उस पर भरोसा नहीं, आपको मास्क के ऊपर भरोसा है। आप भी खुद ही मजबूत नहीं होगे, दूसरों का क्या करोगे? क्या होगा अगर कोरोना वायरस में पकड़ लेगा? तो हम मर सकते हैं ना। हालेलुया। मर जाएंगे, लेकिन मरेंगे कहां पर? उसका काम करते हुए। बोलो हालेलुया। डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। आपको सहायता करने वाला परमेश्वर आपके साथ खड़ा है, आपके साथ वो खड़ा है। इसलिए वो परमेश्वर कहता है, देख मैं युगों के अंत तक हर समय तेरे साथ हूं। प्रियो, आज का दिन मेरे और आपके जीवन का सबसे अनमोल और सबसे बेस्ट दिन बने यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपके साथ है। वो आपकी अगुवाई करेगा, वो आपको संभालेगा, वो आपको ऊंचा करेगा। इन दिनों में आपकी आवश्यकताओं को भी पूरा करेगा। आमेन। सो गॉड ब्लेस यू। आप सबों को प्रभु आशीष दे। आइए अब हम सब अपने स्थान